am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic elasticity of supply. First of all, what's the difference between the supply and elasticity of supply? Supply क्या शो करते हैं? Supply shows the relations between price and supply, and elasticity of supply also shows the relations between price and supply. But the supply shows only the direction कि when price changed, in which direction the supply changed. It means price अगर increase होगी then supply also increases, and when price decreases then supply also decreases. It means positive direction में चलती हैं, direct relations पाया जाता है. लेकिन elasticity of supply क्या शो करती है? These shows the actual quantity कि when price increase, how much change in price then how much change in supply. जब प्राइस में कितना चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई में कितना चेंज होता है, ये क्वांटिटी को शो करती है कि व्हेन प्राइस चेंज 10% देन सप्लाई ऑल्सो चेंज्ड 10 या 15%. तो ये एक्चुअल क्वांटिटी को शो करती है. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या शो करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शोज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंजेस आएगा, दीज आर कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इसमें केवल हमारे पास एक मेथड अप्लाई करते हैं. एक मेथड अप्लाई कौन सा किया जाता है इसमें? एज ए परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड. यानी इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब ये देखिए बेटा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यानी इसी फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100. इसी को अप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी. तो चेंज को इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यानी चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन चेंज इन पी. राइट, चेंज को चेंज के साथ ले आओ तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी. राइट, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास अप्लाई होंगे. फर्स्ट इज इसी को मॉडिफाई करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया. तो सेकंड फॉर्मूला इसका क्या होगा? ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू क्या होता है? दो में डिफरेंस होता है. तो Q1 माइनस Q1 इट मीन्स न्यू क्वांटिटी और Q इट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी. यानी पहले कितनी क्वांटिटी सेल करता था और बाद में कितनी क्वांटिटी सेल करता है. और चेंज इन P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? P1 माइनस P1 इट मीन्स न्यू प्राइस और P यानी इनिशियल प्राइस. अभी देखें जैसे एक इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट आते हैं तो एक हम एग्जाम्पल लेकर इसमें देख सकते हैं. इट मीन्स if the producer sell 100 units of a good at a price of rupees 10 per unit, यानी 10 रुपये कीमत पर एक जो प्रोड्यूसर है वो वस्तु की 100 यूनिट सेल करता है. if the price decreases to 5 per unit then the producer sell 50 units of that good, या सपोज करें 60 यूनिट ऑफ दैट गुड. देन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अब आप देखो पहले P कितनी थी, पहले प्राइस कितनी थी 10, तो ये P की वैल्यू है. प्राइस में चेंज कितना हुआ? प्राइस डिक्रीज होगी 10 से 5 रुपीज़ होगी, ये P1 की वैल्यू. तो इस प्राइस पर जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी और न्यू प्राइस पर जो क्वांटिटी होगी वो न्यू क्वांटिटी को डिफाइन करेगी. तो हमारे पास सभी की वैल्यू है. देन वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इट इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या हमारे पास 10 और Q कितना है 100 मल्टीप्लाई
अब चेंज इन क्यू की वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन क्यू क्या आ जाएगा, Q1 माइनस 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 100, इट मीन्स माइनस 40, और ये आ जाएगा P1 माइनस P, यानी 5 माइनस 10 इट इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये आ जाएगा चेंज इन क्यू कितना है माइनस 40, और चेंज इन P कितना है माइनस 5, माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएंगे, 0 से 0 डिडक्ट हो जाएंगे, इट मीन्स 4/5 यानी 0.8. इट मीन्स वी कैन से दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक. तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, लेस इलास्टिक है. अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इफ वी हैव गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उस केस में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटीज इट इज इक्वल टू 2. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है हमारे पास, 2 है. जैसे मान लो इफ द प्रोड्यूसर सेल 50 यूनिट्स ऑफ ए गुड, सेल 50 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी 5 रुपये जब कीमत है, वो 50 क्वांटिटी सेल करता है, यूनिट सेल करता है. देन व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू ₹8 पर यूनिट, देन हाउ मच क्वांटिटी द प्रोड्यूसर कैन सेल. तो अगर कीमत बढ़कर 8 रुपये हो जाती है, तो इस बढ़ी हुई कीमत पर वो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है. ये P है, ये P1 की वैल्यू है, ये Q है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास 2 है, P की वैल्यू क्या है 5, Q 50 है, मल्टीप्लाई हमें निकालनी है चेंज इन Q की वैल्यू. तो चेंज इन Q क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 माइनस Q, हमारे पास Q1 है नहीं, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस एज ए 50, या चेंजिंग Q भी रखकर आप इसको सोल्व कर सकते हो. इसके बाद चेंजिंग P आ जाएगा P1 माइनस P, यानी 8 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस 50, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे अपॉन 3, इसको सोल्व कर लो, 10 आ गया. तो इसको सोल्व करेंगे, 2 इज इक्वल टू, ऊपर ये बच गया हमारे पास Q1 माइनस 50, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, इट इज इक्वल टू Q1 माइनस 50. तो 50 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 60 प्लस 50 इट इज इक्वल टू Q1. तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110 आ गई. तो इस तरह से हम इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट कर सकते हैं. एक लास्ट जो मेथड है इसका, वो है कि अगर हमें क्वांटिटी या प्राइस की जगह टोटल रिवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जैसे फॉर एग्जांपल, यानी द टोटल रिवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर इज 500 व्हेन द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, यानी 10 रुपये कीमत है, तो जो प्रोड्यूसर है उसको 500 रुपये की इनकम प्राप्त होती है, 500 रुपये टोटल रिवेन्यू अर्न करता है. एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 15 पर यूनिट, अगर प्रोड्यूसर को 500 रुपये की टोटल रिवेन्यू अर्न होती है, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू ₹15 पर यूनिट, देन द प्रोड्यूसर गेन 900 रुपीज एज ए टोटल रिवेन्यू. तो उसकी टोटल रिवेन्यू कितनी हो जाती है, 900 हो जाती है. तो हम जानते हैं कि टोटल रिवेन्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. तो अगर प्राइस गिवन है तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, कैसे, TR अपॉन क्वांटिटी इट इज इक्वल टू प्राइस, या TR अपॉन प्राइस इट इज इक्वल टू क्वांटिटी. तो हमें अब क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, हम कैसे निकालेंगे, इसकी टेबल ड्रा करेंगे, P Q एंड टोटल रिवेन्यू. तो प्राइस कितनी है हमारे पास, 10 और 15, टोटल रिवेन्यू कितनी है 500 एंड 900, तो ये कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 60, यानी 500 को 10 से डिवाइड करेंगे, 900 को 15 से डिवाइड करेंगे. तो ये हमारे पास P की वैल्यू, ये P1, ये Q और ये Q1 की वैल्यू आ गई. तो इसमें पुटअप कर लेंगे,
तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ई कितना है 10/50 मल्टीप्लाई चेंज इन क्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 50 10 और 15 माइनस 10 5 तो ये आ जाएगा 2/5 इट मीन्स 0.4 इट मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक। तो इस तरह के ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह के ये कॉन्सेप्ट हैं जिसमें टोटल रिवेन्यू भी गिवन हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन हो तो इसकी वैल्यू या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करनी पड़ सकती है हमें। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल पोर्शन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.